हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपकी जो दोनों वैकेंसियां हैं, यद्यपि उन्होंने अपने सारे कैलेंडर को जारी किया है, 2023 में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए सब कुछ जो है जारी कर दिया है कैलेंडर। ठीक है, तो इसमें दो परीक्षाएं जो हम लोग जिनका आप हमारे निर्देशन में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं और उनको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि स्टडी विद आलोक एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड समस्त चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन को तैयार करते हैं, उससे संबंधित पुस्तकें और भी जितने जो भी यथासंभव हो सकता है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक परीक्षा है, सहायक प्राध्यापक परीक्षा। ठीक है, जिसके लिए आप मेनली फोकस्ड है, जो हमारे अभ्यर्थी जो एनटीए नेट है क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, पीएचडी किए हुए हैं, वो सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। ठीक है, या जो फॉर्म अभी आने वाला, फॉर्म फिल करने का मतलब हो गया कि फॉर्म आने वाला है। ठीक है, और ये फॉर्म आपका अप्रैल में, ठीक है, 12 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में भरा जाना है। लेकिन उसकी टेंटेटिव डेट इन्होंने दे दी है। ठीक है, मतलब ये लगभग लगभग इनका कंफर्म रहता है, तो सितंबर से अक्टूबर के मध्य में ये परीक्षा होनी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर को ही आप डेट मान करके चलिए, उसको अक्टूबर में ना, हो सकता है आपके विषय का अक्टूबर में लग जाए, लेकिन आप सितंबर में ही मान करके चलिए कि आप सपोज करिए कि सोशियोलॉजी जो प्रिपेयर करते हैं, तो वो आप सितंबर में ही टारगेट लेकर के चलिए, यानी कि आप 6-7 महीने आपके पास में अच्छे से टाइम है। अगर आप अभी से ही फोकस किए हुए हैं, जैसा कि हम लोग पिछले जनवरी जो है फर्स्ट हाफ जनवरी से ही स्टार्ट कर दिए हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, 29 दिसंबर से ही मैंने प्रोग्राम लास्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली 1 जनवरी से ये प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं, तो आप अगर 6 मंथ अगर इस पे अच्छे से फोकस कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, यानी आप टारगेट बनाइए कि जून तक हम अपने सिलेबस को कवर कर लें, जून जुलाई तक, मैक्सिमम जुलाई तक कवर कर लें, और उसके बाद में पूरे अगस्त में रिवीजन करके सितंबर में एग्जाम देने का। तो ये आपको टारगेट, तो एक तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 है। ठीक है, ये आपको इसको तैयार करके रखना है। ठीक है, मतलब इसके लिए, और दूसरी इसी के साथ में, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पीएचडी किए हुए हैं और वहां पर प्राध्यापक भी हैं, पढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने एक परीक्षा और भी फॉर्म फिल किया हुआ है, जिसे राज्य पात्रता परीक्षा सेट कहते हैं। ठीक है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, वो स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम, ये 2022, इसकी जो टेंटेटिव डेट जो इन्होंने दिया हुआ है वो 4 जून को, यानी 4 जून को पेपर होना है। तो भाई छात्रों, इसके दोनों पेपर के लिए, इन दोनों पेपरों के लिए आपको पूर्ण रूप से मैंने आप लोगों को कम्बो पैक के रूप में कर दिया है कि अगर आप एनटीए नेट का सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है, एनटीए नेट, ध्यान रखिएगा कि जो नेट का पुराना वाला सिलेबस अभी जिसपे जो अभी आपको साइट पर दिख रहा है, तो ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, जो पहले सिलेबस हुआ करता था, तो नेट का सिलेबस अगर आप खूब अच्छे से कवर करते हैं, इस समय जो वर्तमान में एनटीए नेट है वो वाला नहीं, जो पहले नेट का सिलेबस हुआ करता, तो नेट का सिलेबस अगर आप इसको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये भी कवर हो रहा है और साथ ही साथ में ये भी कवर हो रहा है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं में बहुत सारी चीजें, लगभग मान के चलिए कि मोर देन 80% वो क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो अब चूंकि एक ही कमीशन है, तो उसके परीक्षा जो कराने की उस विषय को लेकर के जो सिस्टम होते हैं वो लगभग लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, केवल उनके सिलेबस के बेस पर थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर जीएस का पार्ट होता है, यहाँ भी जीएस का होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम अदर होता है। लगभग लगभग मान के चलिए, तो छात्रों ये है कि दोनों ही परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही सिस्टम के जरिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को जरूरी समझा कि अब आपके पास में, अभी तक ये था कि टारगेट फिक्स नहीं था। ठीक है, तो चूंकि ये होता है ना कि एग्जाम कब होगा और कब तक हम तैयारी करेंगे कितने, तो भाई छात्रों, कम से कम एक वीक के अंदर में अगर आप एक मॉडल पेपर यानी एक मॉक टेस्ट अगर आप करते हैं, ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट अगर आप करते चलें, तो ऐसे देखेंगे कि जून भर में, यानी पूरे मई तक आप काफी मॉक कर चुके होंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को अगर सॉल्व कर लें और इस पे कंटिन्यूसली मॉक करते रहें, इसके सिलेबस को फोकस करके, तो फिर क्या होता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट बन सकता है। निश्चित रूप से आप पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आते हैं, लेकिन होता क्या है कि रेगुलेशन में बनने के लिए, यानी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम परीक्षा जैसे हमने देखा सुना फिर तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कि रेगुलर रेगुलर करना, यानी कि रेगुलरिटी मेंटेन करना, ये सबसे अहम मुद्दा होता है। ठीक है, तो छात्रों, आप हमारे साथ में जुड़ करके
इसको अपने स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है, कि रेगुलर बेसिस पे आप उसको जोड़ करके, क्योंकि ये होता है कि डेली बेसिस पे 102 लेक्चर आप पढ़िए और साथ ही साथ में जितना आप वीक के अंदर में पढ़े उनके टेस्ट कर दें, मॉक टेस्ट कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा एक सम्यक तैयारी हो जाती है। तो छात्रों, ये सूचना मैं आपको बताना चाह रहा था। इसकी जैसे ही जानकारी मिली तैसे ही मैं आप तक ये सूचना पहुंचा दिया। बाकी चीजें चल रही हैं। अगर किसी विद्यार्थी को, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको राज्य पात्रता परीक्षा जो मध्य प्रदेश है उससे, या सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 इनसे संबंधित जो भी जानकारी या चीजें चाहिए, तो वो हमारे पास में कंटेंट चीजें अवेलेबल हैं। उनको लेकर के आप व्यवस्थित ढंग से अपनी पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं, अच्छे विद्यार्थियों के समूह के साथ में जुड़ करके, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बेहतर करें।